खतीब आले इत्तहार मौलाना नदीम अब्बास नजफी साहब आप सियालकोट, वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। वो मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद की हसी मोती आपकी हसी समातों की नज़र करेंगे। और वो वफादार वारिस मिंबर सलूनी हैं, शिया खतीब हैं, फ़कत उनका पेशा शिया नहीं, उनका मजहब भी शिया है। तो उनके बाद ज़ाकिर आले बा मलक हसन साजिद रुकन, उनके बाद मसरूर अब्बास काज़मी, और प्रोग्राम के आखिर पे अकासे गम मुरक्का दर्द सैयद अली नकी मादी बुखारी अफरजवा सदात, जो आज की आखिरी शख्सियत है, और मौलाना गुलाम अब्बास साहब गुजरांवाला, वो भी खिताब फरमाएंगे। बाई मुहर्रम दनोई डोगरा मुल्क भर के जाकरीन होंगे, शिरकत फरमा के स्वाब दरैन हासिल कीजिएगा। कल सागर खरला मजलिस अज़ाए काफ़ी जाकरीन पाक मखदूम कौनैन की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। तशरीफ लाते हैं खतीब वली हक वफादार वारिस मिंबर सलूनी खतीब आले इत्तहार मौलाना नदीम अब्बास नजफी साहब सियालकोट, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिक़ुलूबि बिल अज़मति वहतजबा अनिल अब्सार बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाए बिल कुदरते वतजब्बरा बिल अज़मते वल किब्रिया वतअत्तफ़ा बिल इज़्ज़े वल बिर्रे वल जलाल वतक़द्दसा बिल हुस्ने वल जमाल वतमज्जदा बिल फ़ख्रे वल बहा वतअल्लला बिल मज्दे वल आला वस्तख़लसा बिन नूरे वज़िया वस्सलातो वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम शफ़ीअल मुज़निबीन अनीसल फ़ुक़राए वल मसाकीन अबी ज़हराए मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम वल वलायतिहिम लानल्लाहु अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लाहि मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तक़ीम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने कुरान मजीद की मुख्तसर सी आयत आपके सामने मौज़ूए सुखन जो करार दी है, सिर्फ इसका शान नज़ूल क्या है कि ये कौन सा वक्त था, किस मकसद के लिए अल्लाह ने ये आयत भेजी, बता के तो आज की हाजिरी तमाम। आयत की इब्तदा ही बताती है कि जो लोग डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, आयत के कलाम से पता चला कि जो लोग डायरेक्ट अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, अल्लाह इस आयत में उनके मुंह पे तमाचा मार, और वो दरवाजा दिखा रहा है जो दरवाजा बिल्कुल सिराते मुस्तकीम है। मैं बस ये अपनी मारूज़ात में साबित ये करवाना चाहता हूँ कि वो दरवाज़ा कौन सा है कि जिस दरवाजे के रास्ते को अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम कहा। कुल लिल्लाहि मशरिक़ु वल मग़रिब,
मेरा हबीब आप इनको कह दीजिए, यानी अंदाज़े गुफ्तगू खालिक का देखे कि मेरा हबीब आप इनको कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए। जहां भी कुरान मजीद में खालिक ने लफ्ज़ कुल कहा, तवज्जो है ना, यानी जहां भी वो कुल कहता है, चाहे अपनी तौहीद बयान करनी हो, सूरह तौहीद देखे, एक ही सूरह है सूरह तौहीद, जिसमें खालिसतन उसने अपनी तौहीद बयान की, उसमें भी कहता है कि कुल हो अल्लाह हो, आप इनको कह दीजिए। थोड़ा सा समझ, मेरा हबीब आप इनको कह दीजिए। जहां दीन बताना हो फिर भी कहता है कि आप इनको कह दीजिए। यहाँ भी कह रहा है कुल लिल्लाहि मशरिक़ वल मग़रिब, मेरा हबीब आप इनको कह दीजिए। जो बंदा अभी भी मोहम्मद को छोड़कर डायरेक्ट अल्लाह से मिलना चाहता है, उसके मुंह पे ये लफ्ज़ कुल तमाचा है। क्यों? अल्लाह तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। जागना जागना, जिससे अल्लाह जब तुमसे कलाम नहीं करना चाहता तो तुम्हारा दीन इनके बगैर कैसे कबूल कर? यहदी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, और जिसे वो चाहता है उसे सिरात मुस्तकीम की हदायत है। इसका मतलब कुछ बंदे हैं ऐसे कि जिनको वो भी नहीं चाहता कि हदायत हो जाए। जागना जागना, यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फिर वो भी नहीं चाहता कि उनको हदायत हो जाए। वो बंदे कौन से हैं कि जिनको अल्लाह भी नहीं चाहता कि हदायत हो जाए। कुरान में कहता है जिसे वो चाहता है सिरात मुस्तकीम की हदायत देता है। जो बंदा भी सिरात मुस्तकीम पे आ गया, जो बंदा भी आले रसूल के दरवाजे पे आ जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह चाहता है। हाय हाय, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू दरवाजा मुस्तफा पे आ जाए। इस दरवाजे पे आने के लिए अल्लाह की चाहत जरूरी है। यहदी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, जिसे वो चाहता है वो सिरात मुस्तकीम की हदायत करता है, और जिसको वो नहीं चाहता उसको सिरात मुस्तकीम की हदायत नहीं होती। शान नज़ूल जो है इस आयत का, उस पे जुमला और तमहीद खत्म जो मैं पहुंचाना चाहता था आपके जहन मेरे साथ मिल गए। ये आया मजीदा, इसका सयाको सबाक जब पढ़ेंगे पीछे से और आगे से फिर पता चलेगा। ये आया उस वक़्त नाज़िल हुई जब रसूल मस्जिद किबलतैन में, जो मक्का में आज मस्जिद मौजूद है, मस्जिद किबलतैन में रसूल कायनात सरवरे दो जहां नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के दरमियान में उसका हुक्म आया, फवल्लू वजह का शत्रल मस्जिद अल हराम, मेरा रसूल मुंह को फेर दे मस्जिद हराम की तरफ। तू अपने मुंह को फेर दे मस्जिद हराम की तरफ। मुंह मोड़ा रसूल। थोड़ी सा आपने तवज्जो करनी है, यहाँ वो किस लिए हो कि मैं नतीजा देना चाहता हूँ। अब मस्जिद में रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद सारी भरी हुई थी, नमाजियों की मस्जिद भरी। जब दरमियान नमाज के हुक्म आया, चाहिए था कि नमाज खत्म हो जाती, अगली नमाज के लिए हुक्म आ जाता। खालिक तो रसूल को तो वही कर रहा है, पिछले बंदों को तो नहीं पता हुक्म आ गया है। लेकिन फिर भी उसने दरमियान नमाज के हुक्म दिया। अब मुंह फेर, और मुंह भी दाएं बाएं नहीं, मशरक से मगरब की तरफ
बिल्कुल ये आप अगर आपके जहन मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह जरूर है। मशरक से मगरब की तरफ ये मुंह फेरा गया, बिल्कुल अपोजिट। अब जो मशरक से मगरब की तरफ फिरना था तो फिर नमाजी आगे मुंह पहले मशरक की तरफ था तो जो है ना, फिर मगरब की तरफ हुआ, नमाजी थे मगरब की तरफ। अब रसूल का मुंह मगरब की तरफ हुआ क्योंकि उसका हुक्म आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई हुक्म करे तो मुस्तफा तस्लीम ना करे, मुस्तफा अमल ना करे। मुस्तफा ने अमल भी जरूर करना था। अब रसूल ने हुक्म आते ही मुंह तब्दील कर, जागना यार जागना, यहां पे नतीजा है। अगर तो सारे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ने वाले एक जैसा इल्म था, एक जैसा ताल्लुक था रसूल से, एक जैसा रिश्ता था, या तेरे कहने के मुताबिक सारे बराबर थे, यार जागना जागना। अगर तो सारे के सारे एक इल्म, एक ताल्लुक, एक रब और एक जैसे थे तो फिर चाहिए था ना जैसे जैसे मुस्तफा मुड़ता गया। आपकी अभी भी तवज्जो नहीं हुई, आपकी अभी भी तवज्जो, यार थोड़ा सा तवज्जो करना। जैसे जैसे मुस्तफा मुड़ते गए वैसे वैसे बंदों ने बाद में कहा कि सरकार नमाज खराब तो नहीं हो गई। रसूल ने कहा नहीं खराब हुई। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं थे। हाय हाय, आपको आपकी तवज्जो ही नहीं। क्यों कि तुम जानते नहीं थे। इसका मतलब कि रसूल के पीछे जितने भी थे नहीं जानते थे। इसका मतलब है अल्लाह ने इसीलिए तो कुरान में कहा है जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं होते। आज के बाद ना कहना कि सब बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह फैसला कर रहा है। रसूल ने बताया कि तुम जानते नहीं थे, हम जानते हैं। तुम जानते नहीं थे, तुम्हारी कबूल होगी, हम जानते हैं। जागना मैं नतीजा देने लगा। रसूल को दरमियान नमाज के हुक्म आया, जैसे ही वही आई वैसे रसूल मुड़ते गए। पूरी मस्जिद में फकर अबू तालिब का बेटा था, जैसे मोहम्मद मुड़ते गए वैसे वैसे अली मुड़ता गया, वैसे वैसे अली मुड़ता गया। मैंने पूछा या अली, मोहम्मद को तो वही आई थी, तब मुड़ते गए, आपको कैसे पता चला? अली मुस्कुरा, जैसे उसको वही आती है वैसे मुझे भी हुक्म आता है। जैसे जैसे मुस्तफा मुड़ते गए वैसे वैसे अबू तालिब का बेटा भी मुड़ता गया। अब समझ आई रसूल क्यों फरमाते थे या अली जिस्म का जिस्मी, या अली रूह का रूही, या अली दमो का दमी, या अली नफ्स का नफ्सी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली तेरा खून मेरा खून है, अली तेरी रूह मेरी रूह है, अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। इसलिए मुस्तफा ये कह के बता रहे हम दिखने में दो हैं। हाय हाय हाय, हम दिखने में दो हैं लेकिन हकीकत एक है। जैसे हुक्म मुझे आता है वैसे ही हुक्म अली को आता है। जैसे ही इल्म मुस्तफा की तरफ पहुंचता है वैसे ही इल्म अली की तरफ पहुंचता है। इसीलिए तो मुस्तफा ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा। अली इल्म का दरवाजा है, जिसको वो चाहता है उसे हिदायत देता है। दूसरे को हिदायत सिराते मुस्तकीम की बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब परेशान नहीं होना चाहिए।
कि फुला बंदा आले रसूल को उस तरह क्यों नहीं मानता, फुला बंदा आले मोहम्मद का एहतराम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह ही नहीं चाहता, लेकिन जो वो चाहता है ये वो करते। वमा तशाऊना अन यशा अल्लाह, जो वो चाहता है ये वो चाहता है, और जिसको वो चाहता है हिदायत अता करता है। इसका मुस्तफा जो भी करे मुस्तफा नहीं करते, वो चाहता है। जो भी मुस्तफा करे मुस्तफा नहीं। यानी नमाज के दरमियान में मुंह फेरे तो मुस्तफा नहीं, वो चाहता था। मुस्तफा हिजरत की रात अली को बिस्तर पे सुलवाए तो मुस्तफा नहीं, वो चाहता था। मुस्तफा किसी जंग पे ना लेके जाए तो इसे मुस्तफा नहीं, वो चाहता है। मुस्तफा किसी जंग पे फ्रंट पे रखे तो इसका मुस्तफा नहीं, वो चाहता है। अब मुस्तफा, अगर मुस्तफा गदीर पे हाथ बुलंद करके अली की वलायत का ऐलान करे तो इसका मुस्तफा नहीं, वो चाहता है। और कोई बंदा गदीर के ऐलान के बाद अली की वलायत को नहीं मानता तो इसका मतलब वो मुस्तफा नहीं, बल्कि वो चाहता है कि इसके अंदर वलायत ना आए। माशाअल्लाह, वो नहीं चाहता कि तू वलायत तक पहुंच जाए, वो ही नहीं चाहता। अब जब वो जिसको ना चाहे, अब समझ आई हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये क्यों कहा था कि पुले सिराज से तब तक कोई नहीं गुजर सकता जब तक अली की वलायत का लिखा हुआ टिकट ना हो। क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहता कि वो बंदा गुजरे। आए हाय, यानी वो नहीं चाहता कि पुल से वो बंदा गुजर जाए जिसके अंदर वलायत अली ना हो। वो नहीं चाहता। इस पे मैंने मजलिस खत्म कर देनी है। तवज्जो आपकी हो गई। मैं नतीजे का बिस्मिल्लाह जाकर मौला सलाम, मौला ड्यूटियां बेखतर फरमाए इंशाअल्लाह। इनकी वलायत को मैं मंजिल बढ़ाने लगा हूं कि आप मेरे साथ। इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी पहचान जाए तो वो इंसानों से अफजल हो जाता है। हाय हाय, अगर कोई जानवर भी इनकी अहमियत को पहचाने तो वो जानवर अफजल हो जाता है। उस जानवर का एहतराम, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। ये दुम्बे का एहतराम क्यों है? दुम्बा इस्माइल को जानता था। दुम्बा इस्माइल को पहचानता था। इस वजह से नहीं एहतराम कि वो ज़िबा हो, एहतराम है उसकी मारिफत का कि अल्लाह ने भेजा, उसने तस्लीम करके गर्दन रखी। मंजल देखो यार, उसने तस्लीम। क्यों? इस्माइल की अहमियत को जानता था, मारिफत रखता था। इसी मारिफत पे एक जुमला, तो शायद कि मैं यहां पे अपनी तकरीर को तमाम कर दूं। तवज्जो रखना, जो भी जानवर इनको पहचानता हो, इनको जान जाए, इनको समझ जाए, वो जानवर अफजल होता है। अली अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया हम सफीन में जा रहे हैं।
कूफे से निकल रहे थे। अली घोड़े पे सवार हुए, अली के साथ बेटे भी थे। सासा इब्ने सुहान कहता है मैंने देखा अली को नूर महल से तैयार होते हुए निकलते, कि अली अपने नूर महल से बेटों के साथ जंग के लिए निकल रहे। तो वो जो है ना जंग के लिए निकल रहे। कहता अली के दाएं तरफ दो जवान थे जिनकी शक्ल देख के लग रहा था जैसे मोहम्मद आ रहा। हाय हाय। बाएं तरफ दो जवान थे जिनकी शक्ल बिल्कुल अली जैसी थी। पूरे रोब के साथ अली अपने नूर महल से निकले। कहता है जब अली उस घोड़े पे सवार नहीं हुए थे, मैंने घोड़ा उस वक्त भी देखा था। जब अली घोड़े पे सवार हो गए तो मैंने घोड़ा उस वक्त भी देखा। मैंने अली के चेहरे की जियारत करने के बाद अली के घोड़े की आंखें देखी। तो वो जो है ना जी, साथ है ना मेरे, मैंने अली के घोड़े की आंखें देखी। कहता जब मैंने अली के घोड़े की आंखें देखी तो मैं मजबूर हुआ कि मौला से पूछूं मौला ये माजरा क्या है। कहता है मौला बताइए, मैंने आपके घोड़े को पहले देखा, ये इसकी हालत नहीं थी। जब आप इसकी जीन पे सवार हुए तो घोड़े की गर्दन अकड़ गई, इसकी चाल में फर्क आ गया, इसकी आंखों में खून आ गया, इसके देखने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, लगता है कि जैसे आपका घोड़ा को बंदा मार देगा। जो बंदे अभी तक परेशान बैठे हैं वो थोड़ी सी तवज्जो करना। लगता है कि जैसे आपको कोई घोड़ा बंदा मार देगा। इसके चलने का अंदाज, इसके देखने का अंदाज बदल क्यों गया है। अली मुस्कुरा के दे सासा परेशान न हो, ये मुझे जानता है। हाय हाय, जागा ही नहीं यार, तूने तवज्जो नहीं की। सासा तू परेशान न हो, ये मुझे जानता है। कहता मौला समझ नहीं आई। मौला बोल के दे जो जानवर हमें जानते हो वो मुनकर से अफजल होते हैं। जो जानवर भी हमें जानते हो वो मुनकर से बेहतर होते हैं। जो जानवर इनको पहचानते हैं, जो दरख्त इनको पहचानते हैं, जो पहाड़ इनको पहचानते हैं, जो पत्थर इनको पहचानते हैं, मेयार है इनकी मारुफत। बात आई है तो आखिरी बात करना चाहूं। मौलवी ने जाकिर साहब तर्जुमा करते हुए लोगों को पहाड़ों के तारफ करवाए, लेकिन लोगों को आले मोहम्मद तक नहीं पहुंचना। आज तक मौलवी कह रहा है, तवज्जो करना, बड़ा कीमती जुमला है, कि मूसा कोहे तूर पे गए। ये कोहे तूर कहां से ले आए? कुरान में लफ्ज ही सिर्फ तूर है, कोह कहां से आया? मैं इनके दरवाजे का तारफ करवाने लगा। लफ्ज कोह कहां से मौलवी ले आए? असल में उस दरवाजे से हटाना चाहता। फिर मौलवी ने कहा कि मूसा एक पहाड़ पे जाते थे, वहां अल्लाह की जियारत होती थी, अल्लाह से कलाम होता था। सुना हुआ ना, जो सफेद ऋषि बुजुर्ग हैं वो तो तायद करेंगे। आज तक यही सुना ना कि मूसा तूर के पहाड़ पे जाते थे अल्लाह से मिलने। कोई दुनिया में ऐसा पहाड़ है कि मूसा जैसा नबी वहां जूती उतार के जाए? जो करना यार, एक बड़ा अहम मसला हल करने लगा। कोई दुनिया में ऐसे पहाड़ की जरूरत है कि मूसा जैसा नबी वहां जूती उतारनी पड़े? अल्लाह ने क्यों कहा नालैन उतार के आना? इसका मतलब पहाड़ नहीं था।
मैं बड़ी सारी तफसीरों के हवाले दे सकता हूँ, लेकिन मशहूर तफसीरों के हवाले के साथ बात कर, तफसीर आसान और तफसीर कबीर में जुमले लेके पढ़ रहा हूँ। ये जो सूरह तूर है ना, जिस जगह अल्लाह ने जिक्र किया जहां मूसा जाते थे, इन दो तफसीरों में और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने में लिखा है, इस तूर जो अल्लाह कह रहा है मुझे तूर की कसम, इस तूर से मुराद है ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। जागो यार जागो, पहाड़ नहीं, इस तूर से मुराद है ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसीलिए आगे अल्लाह कह रहा है किताब मस्तूर व रक मंशूर। ये सारी तफसीर आले मोहम्मद की फजीलत में, लेकिन इतना टाइम नहीं, मैं अपने मकसद के जुमले लूँ। व तूर अल्लाह बता रहा है मुस्तफ़ा मेरा तूर है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, और मूसा को अल्लाह जो तूर पे बुला रहा है, ये कोई पहाड़ नहीं, यहाँ जूती उतारनी पड़ी कि मूसा जूती उतार किया, बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं जब मूसा चले थे तो अल्लाह सामने से जो कह रहा था ना कि जूती उतार किया ना, उसकी मेन वजह मूसा पहाड़ पे नहीं बारगाह मुस्तफा में जा रहे थे। बारगाह मुस्तफा पे जा रहे थे, बारगाह मुस्तफा पे जा रहे थे। अब समझ आई इस दरवाजे की अजमत क्यों है। ये दरवाजा मुख्तालिफुल मलाइका क्यों है, मलाइका का आना जाना क्यों रहता है। जिस दरवाजे पे मूसा जूती उतार के आए, जिस दरवाजे पे अंबिया सलाम करने के लिए आए, उस दरवाजे पे जो भी झुक जाए सिरात मुस्तकीम पे है, जो भी झुक जाए सिरात मुस्तकीम पे, और जो झुके उसकी फजीलत का जुमला और तकरीर तमाम। मैं भाई को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहता कि उसकी फजीलत क्या। शाह साहब पहले कसीदे में जिक्र कर रहे हैं, जनाब फिजा ने आके सलाम करके सजदा किया, उसका अजर पता क्या मिला। एक तो बतूल बना दिया, बीबी को बतूल बनाया, और बीबी जहां पीछे अपना तख्त छोड़ के आई थी, उस तख्त पे जूती रख के आई थी। यार पूरे जंजबार में क्या कोई मर्दी सहल नहीं था। फिजा के अपने 4 बेटे भी थे, क्या बेटों में भी इतनी ताकत नहीं थी या सहल नहीं था कि वो इस मिंबर पे बैठ सकता, उस तख्त पे बैठ सकता। जागो जागो, अजमत क्या है, अजमत क्या है। फिजा ने इस दरवाजे पे आते एक जुमला कहा, मैं शाही छोड़ के पेशानी इस दरवाजे पे रख रही हूं, और अंदर से आवाज आई हम इसका इनाम देंगे। पूरे हबश में मिल के भी सारे मर्द मिल के भी खड़े हो, तेरी जूती के बराबर नहीं होंगे। तेरी जूती के बराबर भी नहीं होंगे। अब समझ आई हम इस जानवर का एहतराम क्यों करते हैं। जो इनसे वफा करे उसका एहतराम वाजिब है। इस जानवर का एहतराम क्यों है, इसलिए कि जब ज़हरा के लाल का कोई नहीं न रह गया, उस वक्त ये दौड़ दौड़ के आगे होता था, तीरों को देख के कहता था मुझे लगो बतूल के बेटे को न लगे। और इसको सुलझना भी सी, सुलझना उस घोड़े को कहते जो उड़े, जिसके पर हो। सुलेमान नबी के घोड़े को सुलझना कहा गया क्योंकि वो उड़ता था फजा में। शब्बीर के घोड़े को सुलझना इसीलिए कहते हैं, ये उड़ उड़ के नेज़ों के वार रोकता था। ये इसकी वफा है। आपके आंसू आ गए,
मौला शबीर कायनात में इतना करीम इमाम है, ये कोई भी इनके दरवाजे पे आए उसको खाली नहीं भेजती। करबला में जो सुबह का लाशें उठा उठा के थका हुआ था, वहां भी मौला शब्बीर ने खाली नहीं भेजा एक बंदा। एक रवायत पढ़ना चाहता हूं, शब्बीर बेटियों का हया कितना करते थे, दूसरों की बेटियों का शब्बीर मौला ने हया कितना किया। और ये जंग कोई इतनी लंबी जंग नहीं, 3.5 घंटे में ज़ैनब का सारा मेका कब्रिस्तान बना दिया। 3.5 घंटे में कब्रिस्तान। कूफे में ऐलान हुआ, बागी के साथ जंग है, इनाम भारी देंगे। लोगों ने नेज़े खरीदने शुरू किए, तलवारें खरीदनी शुरू की। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो रवायत करता है, कहता है मैं भी कूफे के बाजार में था, मैंने लोगों को पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा कि करबला में जंग होने लगी है, हुकूमत का ऐलान है, जो आएगा उसका इनाम देंगे, जो नहीं आएगा घर बैठा रहा उसका घर तबाह कर देंगे। कहता मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी ने कहा बाबा घर तबाह हो जाएगा, जाना जरूर। कहता मैं तैयारी करके करबला के मैदान की तरफ जाने लगा तो मेरी बेटी ने मुझे वापस बुला कर, बाबा तुम जंग पे जा रहे हो, कूफे में तैयारियां हो रही। अरब में जब भी कोई जंग होती है ना जाकर साथ, उस वक्त उसकी बेटी ने कहा कि माले गनीमत होता है। बाबा माले गनीमत में से अगर अकीक की अंगूठी मिल जाए ना, मैं मुसीबत का एक जुमला पढ़ना रहा हूं, तेरी तवज्जो हो गई, इबादत मुकम्मल, तो बाबा मेरे लिए जरूर लेके आना। कहता बेटी से वादा करके मैं करबला आ गया। करबला जब पहुंचा तो कहता मैंने देखा 9.5 लाख मिल के एक गरीब को मारा। कहता मैदान में मैंने जब मंजर देखा तो मैंने अपने दिल में सोचा इसका कोई छुड़ाने वाला नहीं, अकेला है जो घोड़े की जीन पे बैठ के इनके साथ जंग कर रहा है। कहता जब मैं पहुंचा ना, हुसैन घोड़े की जीन पे बैठ के मुकाबला कर रहे थे, और मुकाबला उन फौजी दस्तों से कर रहे थे जो बोल के कह रहे थे कि अकेला रह गया इसके खैमे लूटो। कहता है जो फौजी दस्ते ये कह रहे थे ना अकेला रह गया अब इसके खैमे लूटो, उनके वार रोकने के लिए शब्बीर मौला जंग कर रहे थे। कहता मैं करबला में दाखिल हुआ, जब दाखिल होते ही मैंने सोचा कि इस पे वार मैं करूं ताकि जल्दी मैं सर कलम करूं, इनाम भारी मुझे मिलेगा। कहता मैंने घोड़ा दौड़ाया, उसके घोड़े के बराबर जब घोड़ा हुआ तो मैंने वार हाथ का उठाया, तलवार मेरी फजा में थी, मैं चाहता था कि वार करूं। कहता फजा में तलवार पहुंची, मेरी तरफ देखना जरा गुर्बत का जुमला, तो कहता बड़ी मुश्किल से मजलूम ने अपनी गर्दन मोड़ के कहा अब्दुल्ला हर कोई मारे तू ना मार। आए गुर्बत, अब्दुल्ला हर कोई मारे तू न मारना। कहता मैं मिला पहली दफा हूं, मैंने देखा नहीं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बोल के कहता हूं मेरे नाने की दुआ से पैदा हुआ था, तेरे बाप को औलाद नहीं होती थी, मेरे नाना ने दुआ दी थी, हम नहीं जानते, हमारे घर की दुआ से अब्दुल्ला तू हमें मारने आ गया। कहता जमीन पे तलवार फेंक के मैंने हाथ बांध के कहा शब्बीर मौला इजाजत दीजिए मैं इनसे जंग करता हूं। अगला जो जुमला कहा ना शब्बीर मौला ने, उससे कलेजा फट जाता है। रो के कहते अब्दुल्ला तू जंग ना करना, क्यों वापस कूफे चला जा, तेरी बेटी इंतजार कर। हाय अगर वो तेरी बेटी इंतजार करे, बेटी से वादा करे है, बेटी से वादा करे, घर पहुंच जा। और जब मैं चलने लगा फिर मुझे रोका, अब्दुल्ला रुक जा। मैंने कहा जी मौला। अब्दुल्ला को रोक के मौला ने पता क्या किया, रोक के कहते अब्दुल्ला तेरी बेटी ने कहा था अकीक चाहिए,
जो दूसरों की बेटियों का इतना ख्याल रखता है ना, बोल अब्दुल्ला तेरी बेटी ने कहा था अकीक चाहिए, हुसैन मौला ने अपनी अंगुश्तरी उतार के कहा अपनी बेटी को जाके देना और दे के जाके कहना तुम्हारे बाजार से मेरी ज़ैनब गुजरे ना, हर कोई पत्थर मारे तुम पत्थर ना मारना, हर कोई पत्थर मारे तुम पत्थर न मारना। और जो दूसरों की बेटियों का ख्याल रखता था, आप किसी पुलिस वाले से पूछना कि बाप और बेटी और भाई और बहन की जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो कितना टाइम होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी 45 मिनट है। बाप और बेटी की आखिरी मुलाकात थी, कातल पास पहुंच गया, हुसैन मौला ने शुरू कर दिया सकीना चले जा, सकीना चली जा, सकीना बड़ा जालिम है, बड़ा बेगैरत है, सकीना ये मोहलत नहीं देगा। सकीना रो के दे बाबा हो सकता है उसकी भी कोई औलाद हो, लेकिन शेमर जब पहुंचा है ना, सकीना दूर खड़ी थी बाप से, इतना दूर खड़ी थी शेमर का हाथ बाप की तरफ जाता था तो हुसैन जख्मी होते थे, बेटी की तरफ जाता था तो सकीना जख्मी होती थी और रो कहती थी चाचा गाजी मेरे पापा के छुड़ाने वाला कोई नहीं रहा। मिलके बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा बनानी कभी मिट्टी की ये मूरत ही न पड़ती। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो पुतला खलक फरमाया तो मलाइका ने कहा या अल्लाह ये इंसान खून रेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा, तो हम तेरी इबादत के लिए क्या कम है? तो मालिक ने फरमाया इन्नी आलमो माता लमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने कहा बनानी कभी मिट्टी की ये मूरत ही न पड़ती, दिलों में जो हैदर की कदूरत ही न पड़ती, कर लेते प्यार अगर सभी हैदर की विलायत से, फिर जहन्नम को बनाने की जरूरत ही न पड़ती। हैदरी या अली या अली कारियल कसैद खुशबुए मलक साजिद हुसैन रुकन, क्योंकि मलक साजिद हमारे मुल्क में वो वाहिद जाकर थे जो एहतराम सदात में अपनी मिसाल आप थे। और फकीर सैयद हमेशा मलक साहब को ये दुआ दिया करते थे कि मलक साजिद तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी तुम मरोगे नहीं, साजिद तुम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहोगे। और आज भी उन्हीं की शागिर्द, उन्हीं की खुशबू जमाने को उसी जाकरी से मुअत्तर कर रही है। तो उन्हीं की शागिर्द खास फरजंद अर्जमद जनाब जाकर मलक हसन साजिद रुकन मेंबर पे पहुंच गए। वो अपने मखसूस अंदाज से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके बाद अकासे गम और अक्का दर्द सैयद जाकरीन सैयद अली नकीमादी बुखारी अफरजोआ सदात वो पहुंच गए। बहुत जल्द सैयद मसरूर काजमी साहब और मौलाना गुलाम अब्बास साहब गुजरांवाला ये शख्सियात भी पहुंच जाएंगी। तकरीबन 5 बजे तक ये सिलसिला अपनी इख्तितामी जो कि सूरत हाल के करीब पहुंच जाएगा। तशरीफ लाते हैं दरपन अदब कारियल कसैद नौजवान जाकर जनाब मलक हसन साजिद रुकन मुसाफिर शाम को पुरसा देंगे। ये नहीं मैं ही करना, ठीक है, बारगाह बनवा रहे हैं
हाफिज कफैत साहब, तो ये मौला की न्याज इकट्ठी करते हैं बारगाह के लिए, तो दिल खोल करना बारगाह की खिदमत कर दीजिए। आपका हक बनता है कि जो मिशन की तामीर है उसमें मोमन का हक बनता है कि मोमन अपना खून लगाए, पसीना लगाए, मेहनत लगाए, क्योंकि ये